अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज बड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन। आखिरकार तहरीक इंसाफ वालों की सुनी गई। आज सारी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इलेक्शन कमीशन में आखिरकार घुटने टेक दिए और उन्होंने जो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसको भी ठीक तस्लीम किया और फैसला कर लिया है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाए। और अंदर की खबर ये है कि जो अभी पिछले इजलास हुआ है कल रात और परसों रात, और उसमें स्ट्रेट वे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमने बड़ी कोशिश की, हमने आपके लिए बड़ी जद्दोजहद की, खासकर मरीम नवाज़ को कहा कि हमने आपके लिए बड़ी फाइट की, लेकिन हम कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो हमने जो करना था, जितना कर सकते थे वो आपके लिए हमने किया। अब बाकी जंग आपने खुद लड़नी है। आपने वो मरीम नवाज़ की तकरीर भी सुन ली होगी, जिस तरह से वो जजेस के ऊपर और आगे पीछे जो चढ़ाई कर रही है, तो उसकी चीखें आपने सुन ली होंगी। तो चीखों की वजह यही है कि अब गेम हाथ से निकल गई है। और जहाँ तक रही बात अपना सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ से भी काजी साहब को बड़ी रुसवाई का सामना हुआ है। और मैं एक बात तो आपको बताऊं कि जो हमारे कमिंग चीफ हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी अजमत को सलाम है। उन्होंने अतर मिनल्ला का बाकी जज के साथ खड़े होकर सॉरी मात्र असल काजी साहब बौखलाहट में जल्दी में अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए हर चीज़ दाव पे लगाना चाहते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, शाह मलिक, ये सारे एक पेज पे थे और इन सारों की एक ही राय थी। और वो जो कानून के साथ खड़े थे, जो आवाम के साथ खड़े थे, सबका एक ही सबसे ज़्यादा जोर इसी पे था कि सियासी पार्टियों का आप छोड़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ें, हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है अवाम के हकूक़ का। अवाम ने जिस पार्टी को वोट किया, जिसके पार्टी ने अवाम ने जिस पार्टी को इलेक्ट किया था, हुकूमत उसकी होनी चाहिए। तो मुख्तसर ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आखिरकार अवाम की जीत हुई है। और आज आपने बदनू में देखा, जिसकी शुरू दिन से इमरान खान, अली मीन गंडा को सारे मुखालफत कर रहे थे, उसके नताइज आपके सामने आना शुरू हुए हैं। आप देख लिया कि पुरअमन जो एहतजाज था उसके ऊपर कैसे स्ट्रेट गोलियाँ चलाई गई, काफ़ी लोगों को शहीद किया गया। लेकिन ये पठान कौम है केपी की, आप जानते हैं, तो ये शहादतों से और उन चीज़ों से वो घबराने वाले नहीं है। अभी ताज़ा खबर ये है कि वो दोबारा वो सब फिर एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो आज ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करते, सिर्फ आपको इतना बताना था कि आज फिर एक दफ़ा जो है इमरान खान की जीत हुई है। इमरान खान जीत गया है और अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली सतह पे जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ से भी जो है वो फैसले आना शुरू हो गए हैं पीटीआई के हक़ में। पीटीआई के हक़ में जो कानून और आइन के मुताबिक है। और चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, बात से कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। उसकी मुख्तसर एक मिसाल आपको सनम जावेद वाली रिहाई है। सनम जावेद वाली रिहाई ऐसे ही नहीं है, ये भी आप देख लें। और आप इसको दूसरे एंगल से भी अगर आप देखते हैं, तो आप देखें कि जो लोग सनम जावेद से इतना खौफज़दा थे, तो इमरान खान बाहर आ गया तो क्या होता? ये तो एक आम लड़की थी, कोई एमपीए भी थी नहीं थी, एमएनए भी नहीं थी, असेंबली में भी नहीं गई थी, उसके बावजूद आप देख लेंगे उसका कितना खौफ था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मतलब रिहाई होगी। अल्लाह ताला ने जितनी उसको इज़्ज़त दी, वो इमरान खान के झंडे के साथ उसकी जो तहरीक थी उसके साथ खड़ी रही, तो अल्लाह ताला ने उसको सुरख़रू किया। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप सब जानते हैं तकलीफ़ें बर्दाश्त हुई हैं। सेम आप देख लें बांग्लादेश में इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं। तो मैं बहुत अरसा पहले किसी की एक पेशन गोई देख रहा था, उन्होंने कहा ये अवाम का साल है, और इसमें कोई शक नहीं, अवाम का साल है। अभी अगस्त में आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही अगस्त शुरू होगा, 14, 15, 16 अगस्त से चीज़ें एकदम एकदम रिवर्स होंगी और चीज़ें